ओके ओके, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह के। गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम खुदावंद के पवित्र कलाम सुनने के लिए, सीखने के लिए हम जमा हुए हैं। तो इसलिए हम सब प्रार्थना के साथ, हालेलुया, प्रार्थना के साथ खुदावंद के कदमों पर बैठे और हम खुदावंद की कलाम से यह सीखेंगे सेपरेशन अर्थात होलीनेस। सेपरेट का मतलब हिंदी में अलग रहना, अलगावाद, अलग होना। अलग होने का असली अर्थ ये होता है, क्या है? अलग होने का असली अर्थ ये होता है अपने आप को पवित्र रखने का, पवित्र रखने का, अपने आप को पवित्र रखने का। सभी अपना अपना कैमरा म्यूट करेंगे, अपने माइक्रोफोन म्यूट करेंगे, ठीक है ना? ओके, थैंक यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार और हम खुदावंद का शुक्रगुजार हैं। खुदावंद की पाक कलाम को लेकर आपके पास आने में खुदावंद ने हमें मदद किया। खुदावंद हमारे जीवन में बहुत बड़े काम किया और आपके जीवन में भी। गॉड इज गुड ऑल द टाइम एंड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। हालेलुया। तो खुदावंद हर वक्त हमारे लिए अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। और कल, आज, युगान युग, yesterday, today and forever he is the same, he is so good to me। सो हम खुदावंद की कलाम से हम कल ये सीख रहे थे सेपरेशन। सेपरेशन के दूसरे भाग में, दिस द सेकंड पोर्शन ऑफ द सेपरेशन। यानी सेपरेशन का अर्थ ये होता है अलग होना, अलग रहना। अलग रहने की मतलब यह है पवित्रताई में रहना। उसका सही अर्थ है ये। जो लोग कल नहीं थे, इसलिए आपके लिए मैं कल की कुछ बातें जल्दी जल्दी बताता हूं। परमेश्वर की वचन के अंदर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक अलग रहने का, सेपरेट होने का, सेट अपार्ट, सेपरेशन, कॉल्ड आउट, डिवाइडेड, इस प्रकार के शब्द को कई बार इस्तेमाल किया है। अलग होना, निकल आना, एक दूसरे से जुदा होना, इस प्रकार के शब्दों को उत्पत्ति पहला पुस्तक उसकी तीसरी चौथी आयत से लेकर प्रकाशित वाक्य तक इस शब्द को हम बार बार देखते हैं। परमेश्वर ने रोशनी को बनाया, ज्योति को बनाया और देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने ज्योति को अंधियारा से अलग कर दिया। परमेश्वर ने ज्योति को अलग कर दिया। उसके नीचे हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने पानी और पानी को अलग कर दिया। ऊपर की पानी, नीचे की पानी को अलग करके बीच में एक दीवार जैसे वितान बना, जिसको आकाश नाम रखा है। आकाश है ना, एक उर्दू में कहता है उसको फिजा बना है, तो बना कर रखा है। तो उधर भी अलग अलग ही किया। बाद में हम सृष्टि में देखेंगे वहां परमेश्वर ने क्या किया। परमेश्वर ने नीचे की पानी को और सूखी जमीन को अलग अलग किया। बोला नीचे की पानी को एक जगह हो जाओ और सूखी जमीन हो जाओ। तो जमीन और पानी को अलग किया। उसको भी एक दीवार बनाया। कौन सी दीवार? परमेश्वर की आज्ञा की दीवार। रेत के साथ समुद्र के किनारे पर दीवार बनाया ताकि समुद्र के पानी जमीन के अंदर प्रवेश होकर उसको नाश ना कर पाए। दीवार बनाया। आगे उसी अध्याय में आगे आप पढ़ते जाएंगे, परमेश्वर ने फिर क्या किया? दिन और रात को अलग किया। दिन और रात को अलग किया, उसको भी नाम रखा और पहचान किया। इस प्रकार अलग 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 होने का शब्द उत्पत्ति के प्रथम पुस्तक प्रथम अध्याय से, वहां से हम शुरू होते देखते आया है। हालेलुया। और इस सेपरेट होने का अर्थ मैंने आपको बताया, उसको कहता है अलग होना। एक और शब्द में कहना चाहूंगा, कलीसिया। हम जो परमेश्वर की कलीसिया है ना, कलीसिया की परिभाषा क्या मालूम है? कॉल्ड आउट, बुलाकर अलग किए हुए लोग। कलीसिया शब्द हम हिंदी में, उर्दू में हम पढ़ते हैं। अंग्रेजी, ग्रीक में, ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा में यह कलीसिया लिखा हुआ है। उर्दू में कलीसिया है, हिंदी में कलीसिया है। इस कलीसिया शब्द के अर्थ क्या है? कॉल्ड आउट, बुलाकर अलग किए हुए लोगों के झुंड।
कहां से? अंधकार से बुलाकर अलग किए हुए लोगों के झुंड को कलीसिया कहता है। इसका मतलब ये अलग होने के शब्द किसके संबंध में है? कलीसिया के संबंध में है। परमेश्वर के वचन अलग होने के शब्द मुख्य तौर से कलीसिया के संबंध में कहा गया है। ये आपको ध्यान रखने का। कलीसिया शब्द कहां से आए? कॉल्ड आउट, बुलाकर अलग किया, सेट अपार्ट, अलग किए हुए लोग, विभाजित किए हुए लोग, अंधकार से बुलाकर अलग किए हुए लोग। उत्पत्ति पहला अध्याय में हमने क्या देखा? परमेश्वर ने 4 आयत में परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना के सुसमाचार में कहता है, तुम रोशनी के फर्जंद हो, तुम ज्योति के संतान हो। तुम एक जमाने में हम सब अंधकार के संतान थे। अंधकार के पिता राजा कौन है? शैतान, इबलीस। हम उनके अंधकार में थे, पाप को करते रहे, पाप के लिए अंधकार के हथियार बने हुए थे। लेकिन खुदा हम पर दया किया और हमें क्या किया? अंधकार से बचाकर हमें अलग किया। दलदल की कीचड़ से, सत्यनाश के गड्ढे से उसने हम सबको बचाया और शैतान को उसके बदले में कीमत दे दिया। क्या दे दिया? हमें छुड़ाने के लिए हमारे जान की बदले में उसने कीमत दे दिया। क्या कीमत दिया? यीशु मसीह के पवित्र लहू और यीशु मसीह के जीवन देकर हमें जिंदगी दिया है। और अब हम अंधकार के संतान नहीं बल्कि हम ज्योति के संतान है। अब हम पाप के अधीन में नहीं बल्कि हम परमेश्वर के अभी हम अनुग्रह के अधीन में हैं। अब हम शैतान के अधीन में नहीं, अब हम परमेश्वर के अधीन में हैं। अब हम नाश की ओर जाने वाला नहीं बल्कि हम जीवन की ओर जाने वाला है। अभी हम हालेलुया बर्बादी और सॉरी श्राप में जाने वाला नहीं बल्कि हमें आबाद किया है, हमें आजाद किया है, गुलामी से आजाद किया है और हमें बरकत में, खुदा के बरकत में, उसकी आशीष में हमें बुलाया है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। मैं ये कह रहा था पूरे बाइबल के अंदर क्या लिखा हुआ है? अलग होना, अलग होना। एक दो उदाहरण मैं आप के लिए बताना चाहता हूँ। आप उत्पत्ति के पुस्तक में चलिएगा, यानी पैदाइश के पुस्तक में आप जाएंगे, मेरे ख्याल से वहां 13 अध्याय में है। या आप देखिए, आप 13 अध्याय 9 आयत पढ़िए। वहां अब्राहम के भतीजे लूत, हाँ, अब्राहम के भतीजे लूत अब्राहम के पीछे चल पड़े। वो जाकर कनान की देश में बस गए। वहां पर उनके संपत्ति बढ़ गए। संपत्ति क्या था? जानवर है, भेड़ बकरे बढ़ गए, नौकरानियां बढ़ गए। जब अब्राहम के अब्राहम के भेड़ बकरे उनको लेकर उनके नौकर जाते हैं, लूत के भेड़ बकरे को लेकर उनके नौकर जाते हैं। लेकिन जब खेत में, मैदान में चरने जाते हैं, इधर से भेड़ उधर जाते हैं, उधर से भेड़ इधर आते हैं, तो इधर उधर मिक्स हो जाता। तो उसी में ये नौकर लोग आपस में लड़ता था। उस वक्त ये लड़ाई बार बार किसके सामने आते थे? अब्राहम के पास आता था। तो उस वक्त अब्राहम ने लूत को बुलाकर एक बात कहा। क्या बात कहा? पूरा देश तेरे सामने। हम उस आयत को पढ़ने से पहले 9वीं आयत पढ़िए। क्या यह सारा देश तेरे सामने नहीं? हाँ, इसलिए मुझसे अलग हो जा। हाँ, यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं सारा मुल्क तेरे सामने नहीं, इसलिए तू मुझसे अलग हो जा। देखो, अब्राहम परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए धर्मी जन और खुदावन कहता तू मुझसे अलग हो जा। एक बात, एक संदेशा, सभी ध्यान से सुने। आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बुलाकर आपको अलग किया, आपको नजात दिया है, आपने नजात दहिंदा खुदावन को कबूल किया है, आपने उद्धार पाया है और आपको रास्तबाज अर्थात खुदा ने आपको धर्मी ठहराया, आपको स्वर्ग राज्य की वारिस बनाया है। तो आपको एक काम करना है, आपके साथ चलकर गड़बड़ी डालने वाले, परेशानी पैदा करने वाले, आपको टेंशन देने वाले, आपको बेचैनी में डालने वाले, आपको मुश्किल में डालने वाले, आपकी आत्मिक
सफर को रुकावट डालने वाले कोई भी हो, भांजा हो, भतीजा हो, भतीजी हो, बेटा हो, बहू हो या सास हो, ससुर हो, हेलो ध्यान से सुनिए, कोई भी हो, आपको क्या करना है? उन्हें आपसे अलग करना बड़ी जरूरी है। आपको उन लोगों को क्या करना है? उन लोगों को अलग करना, कोई भी क्यों ना हो सकते आपके सास ससुर होंगे, हो सके आपके दामाद होंगे, हो सके आपके साड़ू भाई होंगे, हो सकते आपके बेटे बेटे होंगे। आपकी आत्मिक जीवन के सफर में रुकावट डालने वाले कोई भी क्यों ना हो, उसको बोलो भैया दुनिया तेरे सामने है, तू जहां जाना चाहता जाइए, तू यदि दाएं जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा, तू दक्षिण को जाएगा तो मैं उत्तर को जाऊंगा, तू पूर्व को जाऊंगा तो मैं पश्चिम को जाऊंगा, हम साथ में चलना ठीक नहीं है। ये बात सबसे पहले हमें ध्यान रखना। आगे पढ़िएगा, हम इसी पर बाद में लेके आगे। इसलिए मुझसे अलग हो जा, इसलिए तू मुझसे अलग हो जा भैया, तेरे को साथ चलना मुश्किल है, इसलिए तू अलग हो जा। तो हमें क्या करना? ऐसे लोगों को अलग करना जरूरी है। एक उदाहरण बताता हूं। याकूब मामा के घर से पूरी संपत्ति प्राप्त कर बीवियां और तेरे बच्चों के साथ वापस आ रहा था, तो यर्दन नदी के जो पोषक नदी होता है यब्बुक नदी के किनारे पर आए। रात को उसने अपने पूरे परिवार, संपत्ति, नौकर चाकर को, जानवरों को नदी के उस पार करके इस पार अकेले रह गया। क्यों रह गया भैया? क्योंकि आज रात को मुझे परमेश्वर से बात करना है, आज रात को मुझे परमेश्वर के वादा को प्राप्त करना है, आज रात को मुझे स्वर्गदूत से क्या करना? मल्ल युद्ध करना है। आप ध्यान से सुनिए, ये टॉपिक आपको मालूम है इसलिए मैं बता रहा हूं। चाहिए तो उतना लोगों के सामने, कितने हजारों भेड़ बकरियां, कई नौकर चाकर, उनके 13 संतान, 2 बीवी और बीवियों की दासियां, इतनी बड़ी बहुत बड़ी 2 सेना बन गई। ये सेना के बीच में चाहिए तो अपना भक्त सबके साथ घुटने पर लेकर, घुटने पर खड़े होकर अपनी इबादत कर सकता था और खुदावंद से बातचीत कर सकता था। चाहिए तो स्वर्गदूत से कुश्ती लड़ सकता था, चाहिए तो ये लोग भी आपको मदद करता था। लेकिन जानबूझकर याकूब ने इन तमाम लोगों को उस पार कर दिया और याकूब अकेले इस पार आ गया, क्योंकि याकूब को मालूम है ये सब मेरे साथ रहेगा तो मैं आज परमेश्वर से मेरे अनुग्रह को प्राप्त नहीं कर पाएगा। दूसरा संदेश ध्यान रखो, मेरी और आपकी वचन सुनने वाले जितने भी लोग हैं, जीवन में अनुग्रह को प्राप्त करने की रुकावट कोई भी क्यों ना हो, आपकी संपत्ति हो, आपकी नौकर हो, आपकी दौलत हो, आपकी इज्जत हो, आपके नाम हो, आपकी परिवार हो, कोई भी हो, अलग करो, अलग करो। मुझे अकेले प्रार्थना करना है, मुझे अकेले खुदा के पास बैठना है, मैं अकेले खुदा से बात करना चाहता हूं। ये लोग साथ में रहेगा तो आज मैं खुदा से बात नहीं कर पाएगा, ये रुकावट आएगा, ये बाधा डालेगा, मैं स्वर्गदूत के साथ मल्लयुद्ध नहीं कर पाएगा, वो आकर मुझे स्वर्गदूत के पास से छुड़ाएगा और मैं अपने आशीष को पा नहीं पाएगा। तो संदेश यह है, हमें जानबूझकर ऐसे जगहों पर क्या होना चाहिए? अलग होना, क्योंकि खुदावंद ने ये वचन हमें सिखाया। पढ़िए 13 के 9 नीचे पढ़िएगा। हाँ, अगर तू बाएं अलग हो जाए, यदि तू बाईं ओर जाए तू बाएं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, हाँ, और यदि तू दाहिनी ओर जाए हाँ, तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। हाँ, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा, हाँ, वह सब सींची हुई है। हाँ, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, हम्म, तब तक सोर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। ध्यान से सुनो, यहाँ पर एक और संदेश मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत बड़ी गहरी बात खुदावंद प्रकट कर रहे हैं। कल ये बातें खुदा ने हमें प्रकट नहीं किया, आज खुदावंद इस बात को प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर दर्शन किसके था? अब्राहम के। बुलाहट किसको थे? अब्राहम के। और परमेश्वर की आवाज सुनकर निकल कौन पड़ा था? अब्राहम। और सब कुछ त्यागा किसने? अब्राहम ने।
ठीक है ना। अभी भी खुदावंद की ओर देखकर चलने वाला कौन है? अब्राहम। कनान देश की वायदा किसके लिए था? अब्राहम के लिए था। ध्यान से सुने। अब यहां हम चुनने की बात आ गए, तो वास्तव में क्या करना चाहिए था? अब्राहम को बोला था, भैया तू मेरे भतीजा, बात सही है, तू मेरे पीछे चले, बात नहीं सही है, दर्शन मेरा है, परमेश्वर की आवाज मैंने सुनी, परमेश्वर की आज्ञा को मैंने माना, मैं उसके पीछे चला, कनान की वादा मेरे लिए है, अब तू गड़बड़ी डाले, निकल जाए यहां से, दफा हो जा। अब्राहम को यह बोलने का राइट है, अधिकार है, भैया इसके लिए मैंने खोया है, बहुत कुछ मैंने खोया है, मेरे पद, मेरे सम्मान, मेरे देश, मेरे पितरों के भवन, मेरे कुटुंब, मेरे रिश्तेदार, सबको मैंने छोड़कर खाली हाथ से निकल आए भैया। अब तू मेरे बीच में गड़बड़ी डाल दे, आपको निकल जाना होगा, माशा आप निकल जाइए। ये अब्राहम को बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं बोला। अब्राहम ने उधर भी चुनने की या अलग होने की चॉइस का मतलब क्या है? विकल्प। चुनने की जो विकल्प है ना, प्राथमिकता, उसको दे दो भैया, तू चुन लो, तू कहां जाना चाहता है, तू दक्षिण की ओर तो मैं उत्तर जाऊंगा, तू मशरक की ओर तो मैं पूरब को जाऊंगा, ठीक है तू जाइए भैया। उधर लूत ने क्या किया मालूम है? लूत ने आंख उड़ाकर देखी, यरदन की पार जो तराई है, अपने हिसाब से उपजाऊ मिट्टी, नमी मिट्टी, बहुत अच्छा खेत के लिए, बहुत खूबसूरत जमीन, बहुत अच्छा फसल वाली जमीन, बहुत अच्छा। उस जमीन को लूत ने बोला, अच्छा ये मुझे चाहिए भैया, मैं उधर जा रहा हूं। अब्राहम ने कुछ नहीं बोला। एक बात ध्यान से सुनिए, परमेश्वर की आवाज सुनकर निकलने वाले, खुदावंद की आवाज आपने सुना है, दुनिया की आंखों से देखने वाले चीजों को पीछे आपको नहीं जाना चाहिए। भले दुनिया के सामने आप बेवकूफ ठहरे, लोग आपको पागल कहें, बोलेंगे भैया बुलाहट आपके थे, आपने सब कुछ खोया और आप पागलों की तरफ निकल पड़ा, अब सब कुछ आपको मिल गया तो आपने एकदम छोड़ के आगे, क्या बात है? तब भी अब्राहम को एक ही बात कहना है, मुझे बुलाने वाला सच्चा है, मैं विश्वास के साथ उसके पीछे चलता हूं, उसने मुझे जो वादा किया वो मुझे मिलेगा। अब रास्ते में, सफर में मुझे रुकावट आने वाले, इस दुनिया की अय्याशों को, इस दुनिया की खुशियों को, इस दुनिया की संपत्ति को, इस दुनिया की दौलत को, इस दुनिया की मनोरंजन को, इस दुनिया की थोड़ी देर की आनंद देने वाले चीजों को, उसके पीछे मैं नहीं जाऊंगा। मेरे नजर दुनियावी चीजों में नहीं, मेरे नजर मेरे खुदावंद यीशु मसीह की ओर है। इब्रानी 12:2 में क्या पढ़ते हैं? विश्वास के कर्ता और उसको सिद्ध करने वाले, काम करने वाले खुदावंद की ओर देखते रहे। हालेलुया, हालेलुया। हमें खुदावंद की ओर देखकर हमारे सफर को चलना और चलाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। उधर उसने चुन लिया, अब उसने क्या किया? वहां लिखा उसने अलग हो गया। अब एक और आयत उसमें पढ़कर हम आगे चले जाएंगे। वो आयत ऐसा है, 14 आयत, जब लूत अब्राम से नहीं अलग 12 और 13 पढ़िए, उसको साथ पढ़िए ताकि लोग समझ आए। हाँ, अब्राम कनान देश में रहा, हाँ। पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा। अब्राहम तब भी कहाँ रहा? कनान देश में। ये संदेशा है, जिसका दर्शन है, जिसका बुलाहट है, उससे आपको इधर उधर होना नहीं। क्यों नहीं? आपकी बुलाहट कहां के लिए? कनान के लिए। आपके बुलाहट कनान के लिए। आप कनान को छोड़कर, हरियाली देश को देखकर, उपजाऊ मिट्टी को देखकर, आप दुनिया की थोड़ी देर की आनंद देने वाले इस दौलत, इस मजे के पीछे वो नहीं जाएंगे। कौन नहीं जाएंगे? जिसके पास असली दर्शन हो। हालेलुया। अभी के आत्मिक यानी रूहानी जगत पर, आत्मिक जगत पर प्रॉब्लम क्या मालूम है? अधिकतर लोगों को यह दर्शन नहीं है। वो किसी के पीछे चल रहे हैं। मेरा दादा चलता था तो मैं भी चलता हूँ, मेरी नानी चल रहे थे तो मैं भी चल दिया, मेरे पापा चल रहे तो मैं भी चल रहा हूं, ताकि उनको स्वयं की दर्शन नहीं है। इसलिए वचन में कहता मेरे लोग
दर्शन के बिगैर मेरे लोग निरंकुश होते हैं। दर्शन नहीं होने की वजह से मेरे लोग निरंकुश होता है। माई पीपल आर पेरिशिंग बिकॉज लैक ऑफ विजन। उनको दर्शन नहीं है। आजकल की आत्मिक लोगों की बात कर रहा हूं मैं, अन्य जाति की बात नहीं। आत्मिक कलीसिया की बात है ये। कलीसिया के अधिकतर लोगों को क्या नहीं है? दर्शन नहीं है। चल रहे, चल पड़े। बहुत सारे प्रभु का दास लोग, जो अभिषेक लोग, जो सेवकाई करने वालों को भी क्या नहीं है? असली दर्शन नहीं है। कभी भटकते, कभी इधर, वो करूं, ये करूं, क्या करूं, उनके पास दर्शन नहीं है। इसलिए ये संदेश कहते थे अब्राहम वहीं की वहीं रह गए। बल्कि उसको करना क्या था? अच्छी पूरी देश किसको दिया था? अब्राहम को दिया। अब्राहम को पूरी कनान की देश को उसको दिया था। पूरी सीमाएं बताए थे, कहां से कहां तक, किधर से कहां तक, वो पूरी वचन में लिखा हुआ है। लेकिन अब्राहम ने अपने नजर को नहीं हटाया। उसने अपने वादे पर कायम रहा। वो कनान में रहा और लूत हरियाली देश को लेकर गया और लूत वहां से जुदा हो गया। आगे पढ़िएगा, जल्दी पढ़िए। हाँ, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा हाँ, और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। हाँ, सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। हाँ, जब लूत अब्राम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा। बस यहाँ एक संदेश है। जब लूत अब्राहम से जुदा हो गया तब खुदावंद ने अब्राहम से कहा, आप 13 अध्याय को ये 14 आयत तक, 13 आयत तक अब छानबीन कर देखिए। वहां खुदावंद उनसे बात नहीं करता। खुदावंद अब्राहम से बात नहीं कर रहे। आपको समझ आ गया? मैंने पहले संदेश बताया, परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर की शब्द सुनने की रुकावट वास्तव में कौन था? लूत था। आपको समझ आ रहा है? परमेश्वर की अनुग्रह प्राप्त करने के रुकावट लूत था। परमेश्वर इतने दिनों से बात ही नहीं किया। जब लूत अब्राहम से अलग हुआ तब खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि अपनी आंख उठा और इस जगह तू है वहां से शिमाल और जुनूब और मशरिक और मगरिब की तरफ नजर रख। ये चारों शब्द उर्दू में है। यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पढ़िए, हिंदी में पढ़िए। आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों तरफ तू देख। क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। वो सब मैं तुझे और तेरे वंश को युग 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 युगान युग दे दूंगा। कब कहा? जब लूत अब्राहम से जुदा हो गया, अलग हो गया। देखिए हमारा संदेश क्या है? अलग होना, अलग करना, अलग रहना। हेलो, हालेलुया। हाथ उठाकर हालेलुया कहें। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अलग रहना, अलग होना। जब जिनको अलग किया गया वहां पर हमने क्या देखा? वहां पर खुदावंद हालेलुया उनसे बातचीत किया। किससे बातचीत किया? अब्राहम से बातचीत किया। और उसकी उस वादा, जिस वादे को मेसोपोटामिया में कस्बियों की शहर मेसोपोटामिया में, कल्दियों की शहर ऊर में सबसे प्रथम बार यहोवा ने उनसे जो बात किया था, मैं तुझे एक देश दूंगा। कौन सी? कल हमने पढ़ा था, मधु और दूध की धाराएं बहने वाले देश दूंगा। उस वादा तब तक नहीं मिला जब तक लूत साथ में था। तो आज की संदेश आपके हम अंडरलाइन करके सीखे, हमारे जीवन में कुछ ऐसे लूत हमारे साथ रहता है। उस लूत होने की वजह से हमें उस बरकतों को, उस अनुग्रहों को हम हासिल नहीं कर पाता है। वो लूत हो सकते, हमारी घमंड हो सकता है, हमारी छिपा हुआ पाप हो सकता है ना, हमारे कुछ रिश्ते हो सकता है, हम जिसके साथ संगति करते हैं वो हो सकता है, हमारे पीछे चलने वाले कुछ लोग हो सकता है,
या कुछ स्वभाव या आदत या आपके कुछ काम हो सकता है, इन तमाम चीज क्या होता है, हमसे बात करने में रुकावट है। तो आज खुदावंद फिर हमसे कहता है, हमारे जीवन जिंदगी के लूतों को हमें आगे करना है, लूतों को आगे करना है, लूतों को आगे करना है। एक उदाहरण मेरे पीछे मन में आ रहे, शमूएल के पुस्तक जब आप पढ़ेंगे, वहां हम इस्राएल के प्रथम बादशाह, जिसका नाम है, इस्राएल के प्रथम बादशाह का नाम क्या है, शाऊल। शाऊल को चुनने की बात आया। इस्राएल के लोगों ने कहा, हमें अन्य जातियों के समान हमें राजा की जरूरत है। अभी तक कौन चला रहा था, परमेश्वर की अभिषिक्त लोग चलाते थे, मूसा, हारून, है ना, मूसा, हारून, और हारून मर गया तो फिर एलियासर, इसके बाद में जोशुआ, जोशुआ के बाद फिर न्यायियों को रखा, ओत्निएल, यहूद, शंगोर, दबोरा, दान, फिर हम आगे देखते हैं उसके अंदर आता है कौन है, शिमशोन, है ना। इस प्रकार के लोग क्या करते थे, राज करते थे। राज करके होते न्यायाधीश लोग थे, वो न्यायाधीश करते थे। न्यायाधीश के बाद में आखिरी न्यायाधीश होकर शमूएल आ गया। शमूएल न्यायाधीश भी था और याजक भी था, हालेलुया, वो भविष्यवक्ता भी था। उसके ऊपर 3 तरह की अभिषेक, यानी संपूर्ण अभिषेक से भरा हुआ था। तब इस्राएल के लोगों ने बुड़बुड़ाया, बोला हमें भी राजा की जरूरत है, और कब तक ये पादरी लोग, पास्टर लोग हमें चलाएगा, हमें राजा चाहिए। तो शमूएल ने यहोवा से कहा, यहोवा परमेश्वर ने कहा, वो तुझे नहीं बल्कि मुझे इनकार किया है, इसलिए एक काम करो, तुम उनको राजा बना कर दो। और खुदा ने कहा, एक व्यक्ति के नाम, एक व्यक्ति को, यानी वहां पर एक बात हम सीखते हैं, वह कीश नामक एक धनी आदमी था। कीश, कीश के एक बेटे का नाम है शाऊल। कीश के बहुत सारे जानवर थे। एक बार उनके गधे घूम गए, गधे को ढूंढकर कुछ नौकर लोग गए, है ना। वो गधे के ढूंढकर नौकर लोग गए, उनके पीछे कौन गया, ये बेटा भी गया। बेटा भी गया, कुछ दिन बाद ये नौकर भी नहीं, गधे भी नहीं, बेटा भी नहीं। तो ये बाप को बड़ा टेंशन हुआ। बाप और नौकरों को भेजकर कहा, यहाँ एक नबी रहता है, एक प्रभु का दास रहता है, वहां जाकर तुम पूछ लो मेरा बेटा कहाँ है। तो वो लोग वहां जाकर पास्टर जी से अपने भाषा में शमूएल जी से पूछा, यहाँ पर हमारा फलाने आदमी का बेटा घूम गया, उनका गधा घूम गया, कहाँ पर है, बता दो, ठीक है ना। तो मालूम है क्या हुआ, उस इतिहास को जब हम पढ़कर आता है, वहां पर उस प्रभु के दास ने, तुम यहीं रुक जाओ, उसको कहा, शाऊल को और उनके नौकरों को कहा, वो लोगों ने पूछने गए ना पास्टर के पास, तुम लोग यहीं रुक जाओ, मैं कल बताऊंगा। मैं शॉर्ट में कहता हूं, उन्हें वहां रुक गया, कितने दिन रुकना था, रुकने के बाद में कहा, मैं कल तुमसे कहूंगा। तो इसी बीच में खुदा ने शमूएल से कहा, इसको क्या बनाना, इस्राएल की राजा बनाना। लेकिन वो बताने से पहले जब वो लोग जा रहा था, तब शमूएल से खुदा की आत्मा ने कहा, परमेश्वर ने कहा, तू इनको कह, इनके नौकरों को आगे जाने दे। शाऊल को कहा, इनके नौकरों को आगे जाने दे, क्योंकि मैं तुझसे यहोवा की वचन बताना चाहता हूं, मैं खुदावन की पैगाम तुझे पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए तू अपने नौकरों को आगे जाने दे। किसको, शाऊल के साथ जो नौकर थे, उस नौकर को आगे निकाल दो, आगे निकाल दो। किसने कहा, परमेश्वर ने शमूएल से कहा। शमूएल ने शाऊल को कहा, मैं तुझसे खुदावन की पैगाम संदेशा बताने के लिए, हालेलुया, तुझे अपने नौकरों को आगे निकालना। आपको मालूम है, जब शाऊल ने अपने नौकरों को आगे निकाला, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, और खुदा ने शमूएल से कहा, हालेलुया, इसको इस्राएल के लिए राजा बनाना, हालेलुया। बाद में हम देखते हैं शमूएल ने शाऊल को क्या किया, इस्राएल के राजा होकर अभिषेक किया है। मेरा संदेश यही है, जो हमें चिपकर रहने वाले दोस्त हो, नौकर हो, या आदतें हो, या स्वभाव हो,
या सही हो या गलत हो, उस प्रकार की चीजों को हमें अलग करना, जुदा करना, तभी खुदावंद आपसे बात करेगा, तभी खुदावंद की बरकत आपके ऊपर आएगा। आप विश्वास करें या ना विश्वास करें, लेकिन कलाम की सबूत के साथ मैंने आपके सामने पेश किया है। हालेलुया। तो खुदावंद कितने मेहरबान है। देखिए, हमने इतने इतने उदाहरण को देखा, उन्हें आगे कर दिया, और खुदावंद ने अब्राहम से कहा, अब ये जहां तक तू अपना दृष्टि उठाकर देख, ये चारों तरफ मैंने तुझे और तेरे नस्ल को, तेरे वंश को युगान युग दे दिया है। यही बोलकर वहां से बुलाकर लाए थे, मेसोपोटामिया, इराक से, कस्बियों के शहर से। लेकिन अब मिला। इतने साल तक क्यों नहीं मिला? क्योंकि तुझे छिप कर रहने वाले कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे चीजें थे, जब तक वो तेरे साथ रहेगा मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। तो हमें क्या करना है? अलग रहना है, अलग करना है, और हमें अलग होना है। ये शब्द को हमारे मन में रखने का है। अब इसी सिलसिले में और आयत और सबूत चाहिए आपको। और सबूत के लिए आप चलिएगा, आप 25 अध्याय उत्पत्ति, पैदाइश 25 बाप में जाइएगा, 25 अध्याय और उसके 23 आयत पढ़िए। पहले मैंने पढ़ा था, पहले बता दो उसके साथ 23 आयत, 25 की 23। बबूल की लकड़ी की एक मेज बनवाना, उसकी लंबाई 2 हाथ। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं। हाँ, तेरे गर्भ में 2 जाति है, और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे। हाँ, तेरे गर्भ से 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे। अलग अलग 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे। हाँ, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे। हाँ, एक दूसरे से अधिक सामर्थ्य होंगे। और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। हाँ, बड़ा बेटा छोटे की अधीन होगा। हाँ, तब उसके प्रसव का समय आया। देखिए कहता है, एक माँ के गर्भ में 2 बेटे एक दूसरे से अलग होगा। हमें मालूम है कौन किसके बारे में कहते हैं? एसाऊ और याकूब। क्योंकि इसहाक की पत्नी रिबेका के पेट के अंदर 2 बच्चे हैं, ठीक है ना? 2 बच्चे हैं, और पेट के अंदर गड़बड़ी चल रही, अंदर खुदापाती चल रहे, लड़ाई चल रहे एक दूसरे के साथ। तब उसने चिल्लाया, बोला, ये मुझे असहनीय है भैया, प्रभु ये बड़ी दर्द, बड़े परेशान कर मेरे पेट के अंदर। तब खुदा ने कहा, तो चिंता मत, तेरे पेट के अंदर 2 नस्ल है, 2 बच्चा, 2 वंश है, एक दूसरे से अलग होगा। अच्छा, यहां पर एक और बात मेरे मन में आ रहे, ध्यान से सुने। इस कहानी को जब हम आगे पढ़ते हैं, 2 बेटा हुआ, पहला एक निकले, उसका नाम एसाव नाम रखा, उसका शरीर में पूरे बाल था। उसके पीछे एक निकला, बड़े वाले के एड़ी को, उसका बड़े वाले के एड़ी को पकड़े हुए दूसरा आ रहा था, उसका नाम याकूब है। तो बड़े वाले का नाम एसाव, छोटे का नाम याकूब, दोनों बढ़कर आया। एक खेती करने वाले, दूसरा अपना बड़ बकरी को चलाने वाले, ऐसे। लेकिन यहां पर एक गड़बड़ है। जब इसके पिता इसहाक बुजुर्ग हो गया, बुजुर्ग होकर वो मरने से पहले वो बच्चों को क्या देना चाहता था? आशीर्वाद देना चाहता था। देखिए, आशीर्वाद देना चाहता था, तो यहां पर इस आशीर्वाद की शब्द परमेश्वर की वचन को कहा था। क्या कहा था? क्या 2 खोमे तेरे पेट में है, और 2 कबीले तेरे बतन से निकलते अलग अलग हो जाएंगे, और एक कबीला दूसरा कबीले से जोरावर होगा, और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा, अधीन, बड़ा छोटे की अधीन होगा। ये किसने कहा? परमेश्वर खुदा ने कहा। किससे कहा? किससे कहा? अरे भैया, यहां पर हम देखते हैं उस बच्चे की मां किससे? रिबेका से कहा, ठीक है ना? रिबेका से कहा, तो रिबेका क्या अपने पति को नहीं बताया? बताया कि नहीं? जरूर बताया, क्योंकि पेट के अंदर रोज क्या होता? ये दोनों की उधम मस्ती होता। रोज बताता,
वो किससे बताएंगे? एक पत्नी अपनी पीड़ा अपनी पेट की तरफ किसको बताएंगे? पड़ोसी को थोड़ी बताएंगे, अपने पति को बताएंगे। अरे जी सुनो जी, ये परेशान कर रहे, मेरे पेट के अंदर लगता है जुड़वा होगा, बहुत उधम मस्ती कर रहे हैं। हर गर्भवती महिला अपने पति से कहते हैं, देखो आपका बेटा, आपकी बेटी देखो अंदर उधम मस्ती कर रहे हैं। लेकिन यहाँ दोनों की उधम मस्ती यानी ये ज्यादा हो गया, तो उसने आखिरी में प्रभु से कहा। प्रभु ने उससे कहा, तेरे पेट के अंदर 2 वंश है, बड़े छोटे की अधीन होगा, ठीक है ना, बहुत बड़ा हो जाएगा। इतनी बात कहा तो मैं पूछता हूं, क्या ये बात इसहाक को नहीं पता? जरूर पता है, जरूर पता है। लेकिन समय के साथ इसहाक ने ये भूल गया। अभी आंखें बंद हो गया, रोशनी खत्म हो गया। वो बोल रहा, मैं तुमको अनुग्रह देने जा रहा। किसको? बड़े को अनुग्रह देने जा रहे, बड़े को अनुग्रह। उसके माँ बताया होगा, फौजी आप क्या बात करते हो, खुदा ने बोला था छोटे को बरकत देगा, तो बरकत आपको छोटे को, आपको समझ में नहीं आए? जरूर बोला होगा। लेकिन ये बड़े अपनी उस परंपरा, ध्यान से सुने, यहां पर परंपरा की बात आया। क्यों? इस्राएल में एक परंपरा चलती थी, अभी भी ऐसा है, घर की बड़े बेटा पिता के वारिस होगा, दूसरे अधिकार रखेगा। राजा का भी ऐसा होता है, राजा की 4 बच्चा हो तो छोटे बच्चे को नहीं, बड़े बेटे को फिर राजा बनाएगा। अभी भी सऊदी अरेबिया के अंदर ऐसा है, जहां राजा है, राजा की बड़े बेटे को राजा बनाएगा, बड़े बेटे को राजा बनाएगा तो फिर उनके बड़े बेटे को राजा बनेगा, ऐसे जाता वो। तो यहाँ पर उसने परंपरा की, पितरों की बात लेके आया। उसने बोला, मैं तुझे क्या करूंगा? आशीष दूंगा, और आशीष देना चाहिए भैया, ठीक है। लेकिन उधर कहता, तू एक काम करो, तुम शिकार करके क्या लेके आ, तुम शिकार करके मांस लेकर पका कर लाना, मैं खाकर तृप्त होकर मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। यहां पर एक बात बताता हूं, परमेश्वर की संदेश तुम्हें मिला है, प्रभु की वाणी तुम्हें मिला है, प्रभु की अगुवाई हमें मिला है, तो हमें प्रभु की अगुवाई पर कार्य करना चाहिए। वहां परंपराओं के पीछे नहीं जाना, वहां पितरों की बातों के पीछे नहीं जाना, वहां समाज की, कुटुंब की उन परंपराओं के पीछे नहीं जाना। ध्यान रखिए, आपको यदि परमेश्वर ने बात किया है, इसलिए कहता है, तुम्हें क्या कर दिया? व्यर्थ, यानी उन परम निकम्मी चाल चलन से तुम्हें परमेश्वर ने बुलाकर अलग किया करके, अब वचन में पढ़ता है, तुम्हें उस निकम्मी चाल चलन से हमें बुलाकर अलग किया है। अभी भी हम विश्वास में आने के बाद में भी क्या करता है? निकम्मी चाल चलन में हम चलना चाहते हैं, निकम्मी चाल चलन में चलना चाहता है। लेकिन खुदा कहता है, तुम्हें निकम्मी चाल चलन से खुदा ने तुम्हें अलग किया है। अब इसलिए निकम्मी चाल चलन में हमें नहीं जाना, बल्कि परमेश्वर के वचन के आधार पर हमें चलना बड़ी जरूरी है। हालेलुया। आप पढ़िएगा पहला पत्रस पहला अध्याय 18वीं और 19 शायद पढ़िए। पहला पत्रस पहला अध्याय 18 और 19। पहला पत्रस, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, तुम जानते हो कि तुम्हारे निकम्मे चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, बाप दादाओं से चले आता है। ध्यान से सुनो, उससे तुम्हारा ध्यान से सुनो, जो भी चाल चलन बाप दादाओं से जो चले आने वाले यदि आप फॉलो करते हो, परमेश्वर उसकी जड़ पर कुल्हाड़ा मार कर कहता है वो निकम्मे चाल चलन है, वो तुम्हारे बाप दादाओं का है, वो परमेश्वर का नहीं है। ये बात को ध्यान रखना। हालेलुया। आगे पढ़िएगा। हाँ, उससे तुम्हारा छुटकारा, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा, नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने, निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ, मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। इसलिए इस बात को
हमें ध्यान रखना। बल्कि जिस तरह तुम्हारे बुलाने वाला पाक है, उसकी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि हाँ, पाक हो इसलिए कि पहले तो कौन सी आयत पढ़ा तुम लोग को? 18 है ना। 18 आयत हम आएंगे, इस आयत को, ये 15 को आपको नोट करने का। 18 में लिखा हुआ है, 18-19 है ना, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चले आता है, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेखुशमत खून से। उसका इल्म तो बिना ए आलम के पश्चिम से था। ध्यान से सुनिएगा, यहां लिखा हुआ है, हालेलुया, बाप दादाओं के चाल चलन निकम्मे है। हमारी चाल चलन बाप दादाओं का नहीं होना, किसका होना चाहिए? खुदावंद यीशु मसीह के लहू के द्वारा होना चाहिए। तो हम इसहाक की बात कर रहे थे, बुजुर्ग हो गया तो क्या हो गया? खुदावंद की कलाम को भूल गया। याद दिलाने के लिए अपनी पत्नी साथ में है, बच्चे दोनों हैं, पत्नी साथ में करके कैसे बता रहे? क्योंकि पत्नी ने बताया, तभी तो पत्नी ने क्या किया? छोटे बच्चे को तैयार कर सामने लाकर आशीर्वाद दिया। जब ये बात बिल्कुल सच है, जब पारिवारिक जीवन में पति पत्नी साथ में रहता है, हम कुछ बातों को भूल जाता है, तुरंत आंटी जी हमें याद दिलाएंगे, ऐसा है करके पीछे से बताएंगे, समझाएंगे। इधर भी जरूर किया होगा, लेकिन निकम्मे चाल चलन को पालन करते हुए बड़े बेटे को आशीर्वाद, वो भी खा पी कर, देखिए खाने की इच्छा। आजकल बहुत से लोग जो खुदा के आवाज को सुनने के बाद भी, दर्शन को प्राप्त करने के बाद भी, अगुवाई प्राप्त करने के बाद भी, परमेश्वर की मर्जी को मालूम होने के बाद भी खाने पीने के पीछे, हेलो, खाने पीने के पीछे, कुर्सियों के पीछे, थोड़ा 8 आने 10 आने 10 रुपया 50 रुपया 100 रुपया, थोड़ा पैसे के पीछे, थोड़ी देर के मान सम्मान के पीछे जाकर परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल देता है, भूल जाता है। हालेलुया, हाथ उठाकर हालेलुया बोले यदि समझ आ गया तो। हालेलुया, हमें भूलना नहीं। कुछ भी हमारे सामने प्रलोभन आए, जमाना बदल जाए, लेकिन खुदावंद नहीं बदलता। हालेलुया, महीने साल बदल जाता है, खुदावंद अपना वादा खाता है, आसमान और धरती ढल जाएगा, लेकिन मेरे मुंह से निकला हुआ वचन कभी न टलने का। मेरे वचन से कोई मात्रा या बिंदु भी नहीं हटा सकेगा। खुदावंद हाँ में हाँ और ना में ना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कितना महान है, उसके पवित्र नाम को हम धन्य करते हैं। हालेलुया। अभी हम ये कह रहा था परमेश्वर के वचन से, हालेलुया, यानी उन्हें अलग कर दिया, निकम्मे चाल चलन से अलग किया। कौन सी आयत हमने पढ़ा था? यानी 25 की 23वीं आयत, कहा 2 जाति होंगे, वो अलग हो जाएंगे। आखिरी में माँ को एक ड्रामा खेलना ही पड़ा, माँ को ड्रामा खेलना ही पड़ा, क्योंकि बाप ने वचन को टाल दिया। बाप ने वचन को, प्रभु की आज्ञा को टाल दिया, तो माँ को क्या करना पड़ा? थोड़ा ड्रामा खेलने पड़े। एनीवे, अब वापस आते हैं। हालेलुया, हम चलेंगे 30 अध्याय में। 30 अध्याय में आइएगा, उत्पत्ति के पैदाइश 30 अध्याय में आइएगा। 30 अध्याय के 40वीं आयत पढ़ के देखिए क्या लिखा हुआ। 30 के 40। याकूब ने भेड़ के बच्चों को अलग अलग किया। भेड़ के बच्चे को अलग अलग किया। और लाबान की भेड़ बकरियों के मुंह को चिट्ठी वाले और सब काले बच्चों की ओर कर दिया। और अपने झुंड को उनसे अलग रखा। और लाबान की भेड़ बकरियों से मामा जी है भैया, लाबान मामा जी है, अभी ससुर भी बन गया। मामा जी भी, ससुर भी, डबल ससुर, क्योंकि 2 बेटियों को शादी किया ना, तो अभी 3 रिश्ता हो गया। कि मामा जी का रिश्ता और 2 पत्नियों की
पिता, यानी 3 रिश्ता हो गया। इतना भी नहीं, 20 साल उनके खिदमत किया, 20 साल खिदमत किया तो स्वामी है ना, इनका रिश्ता इतनी है। लेकिन अब वक्त आ गया अलग होने का, अब वक्त है अलग होने का। उसने क्या किया, अपनी भेड़ बकरियों को अलग किया। आगे देखना, अपनी सफर शुरू हुआ। तो कोई भी रिश्ता हो, माता पिता हो, ससुर 2 रिश्ता हो या 4 रिश्ता हो, हेलो हालेलुया, मामा जी हो या मामी जी हो, काका जी हो या काकी जी हो, कोई भी हो, आपको परमेश्वर ने बुलाया है, दर्शन आपके पास है, आपकी मंजिल की ओर आपको जाना है, प्रभु की अगुवाई पर चलना है। यू हैव टू बी सेपरेट, नो एक्सक्यूज, यू मस्ट, यू शुड सेपरेट। यह खुदावंद की आज्ञा है, यह खुदावंद की कलाम में सिखाता है। Then only you will be prosper। देखिए, वहां से उसने अलग किया, वहां से चलते 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 आया, चलते चलते आकर पहले मैंने कहा था कहाँ गए, यरदन की किनारे, यब्बोक नदी के किनारे आ गया, है ना। वहां आकर अपने साथ जितने भी है सबको फिर उसने क्या कर दिया, उस पार कर दिया ना, हालेलुया। करने के बाद उधर 32 अध्याय के अंदर, 32 अध्याय के अंदर क्या किया, हालेलुया, उसकी 22 आयत पढ़े, 32 की 22। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों हाँ। और दोनों दासियों हाँ। और 11 लड़कों को संग लेकर, देखो, अपनी दोनों स्त्रियों मीन्स अपनी पत्नियां और दोनों दासियों और अपने 11 लड़कों, तब 11 लड़के हैं, 11 लड़कों को लेकर क्या किया, घाट से यब्बोक नदी के पार उतार गया। यब्बोक नदी के पार उतार गया। आगे उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। हाँ, शब्द है, सब कुछ पार उतार दिया। हम क्या करते हैं, पार उतारते, लेकिन सब उतारते नहीं। हम थोड़ा सा उतारते, थोड़ी देर के लिए, प्रभु माफ करना, थोड़ा सा वजन चोट लग गया है, थोड़ा सा दुख आ गया तो थोड़ी देर के लिए नाक का आंसू आ गया, थोड़ा प्रभु माफ करना, थोड़ी देर के लिए हम उतारते हैं, थोड़ा सा चीज को उतारते, पूरा नहीं उतारते। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं वो सब कुछ पार उतार दिया। कितना उतार दिया, सब कुछ। इसका मतलब क्या है, हमें सब कुछ उतारना है, सब कुछ हमें निकालना है। 32 अध्याय के अंदर हम इतनी सफाई से उस बात को देखते हैं, उसने सब कुछ उतार दिया। 32 के 22 आयत में पढ़िए। हाँ, और याकूब आप अकेला रह गया। हाँ, तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक, देखो, जब वो अकेले रह गया तब एक पुरुष आकर पाँव फटने तक उसके साथ माले उठ गया। तब सवाल कब, जब सब कुछ उस पार उतार दिया, जब हमारे जीवन के जो कुछ हमारे जीवन में है, परमेश्वर की उपस्थिति में आने से, परमेश्वर की अनुग्रह को पाने से, परमेश्वर की एनकाउंटर को प्राप्त करने से, हमें रोकने वाले जो कुछ को हमें पार करना है, आगे कर दिया। जाओ, तब एक पुरुष उसके पास उठा है। हालेलुया। ये मैंने पहले कहा, उधर भी हमें एक सेपरेशन की जरूरत है। हालेलुया। अब एक काम करिए, 49 अध्याय निकाले, 49 अध्याय, 49 कहेंगे ना 49 को, 49 उसकी 26 आयत पढ़िए, 26। मेरे पिता के आशीर्वाद हाँ। मेरे पितरों के आशीर्वाद से अधिक बढ़ गए हैं, और सनातन पहाड़ियों की मनचाही वस्तुओं के समान बने रहेंगे। वे यूसुफ के सिर पर जब अपने भाई से अलग किया गया, हाँ, भाइयों से अलग किया गया था। हालेलुया। देखिए, एक बहुत बड़ी बरकत है ये। 59 चैप्टर, याकूब अपने 12 पुत्रों को बुलाकर अपने मृत्यु से पहले 12 को बरकत देता है। ध्यान से पढ़ना, उत्पत्ति यानी पैदाइश 49 यानी 49 चैप्टर,
क्या करता है? याकूब अपने 12 पुत्रों को बुलाकर 12 को क्या देता है? बरकत यानी आशीष देता है। एक एक के नाम लेकर हम देखते हैं, है ना। तीसरे आयत में रूबेन, है ना, और 5वीं आयत में शिमोन, लेवी, है ना। इस पर एक एक के नाम लेकर पुकारता है। लेकिन यहाँ पर बात आया 25 आयत में आता है, वहां पर ऐसे पढ़ा, उसको एक बार और पढ़े ताकि हम गहराई से सीखें। यह तेरे पिता के उस ईश्वर का काम है हाँ, जो तेरी सहायता करेगा, हाँ, उस सर्वशक्तिमान का जो तुझे ऊपर से आकाश में की आशीषें हाँ, और नीचे से गहरे जल में की आशीषें हाँ, और स्तनों और गर्भ की आशीषें देगा। हाँ, तेरे पिता के आशीर्वाद मेरे पितरों के आशीर्वाद से अधिक बढ़ गए हैं हाँ, और सनातन पहाड़ियों की मनचाही वस्तुओं के समान हाँ, बने रहेंगे। हाँ, वे यूसुफ के सिर पर जो अपने भाइयों से अलग किया गया था, हाँ। उसी के सिर के मुकुट पर फूले फलेंगे। देखो ये बरकत इस बाइबल इस चैप्टर के अंदर आशीर्वाद यानी बरकत देने की इस टॉपिक के अंदर यूसुफ की बरकत के लिए ज्यादा आयतें लिखी गई। यूसुफ का क्यों? सब लोगों से ज्यादा बरकत यूसुफ को मिला, बल्कि व्यवस्था के मुताबिक किसको मिलना था? रूबेन को मिलना था, जो बड़ा बेटा। आप सुन रहे, बात सुन रहे? यानी बाप दादाओं के परंपराओं के मुताबिक ज्यादा बरकतें, ज्यादा आशीष सबसे बड़ा जो पहलौठा बेटा है रूबेन को मिलना था। लेकिन यहां हम किसका नाम पर आया? 11वीं नंबर की बेटे पर आया। 11वीं नंबर पर है यूसुफ, और ज्यादा से ज्यादा आशीष यूसुफ को दिया है। और कहता है उसकी उसकी 26वीं आयत की आखिरी बात एक बार पढ़िए। हाँ, तेरे पिता के आशीर्वाद मेरे पितरों के आशीर्वादों से अधिक बढ़ गए हैं। हाँ, अधिक बढ़ गया। देखिए, तेरे बाप की बरकतें मेरे बाप दादा की बरकतों से कहीं ज्यादा है। हाँ, इसका मतलब याकूब ने जितना बरकत को पाया उससे भी ज्यादा बरकत एक अकेले किसको मिल रहे? यूसुफ को मिल रहे हैं। आगे, और सनातन पहाड़ियों की मनचाही वस्तुओं के समान बने रहेंगे। हाँ, वे यूसुफ के सिर पर वह यूसुफ के सिर पर जो अपने भाइयों से अलग किया गया था, अपने भाइयों से अलग किया गया था। हाँ, देखिए यूसुफ के ऊपर इतनी बरकत क्यों आया? याकूब के ऊपर जितनी बरकत आई, याकूब अब वजन पड़ेगा तो याकूब के ऊपर ज्यादा बरकत आए, क्योंकि उसने परमेश्वर से मल्ल युद्ध कर आशीष को पाया है। लेकिन यहाँ कहता मेरे बाप दादाओं की बरकत से ज्यादा किसके ऊपर है? यूसुफ के ऊपर। क्यों? उसको भाइयों से अलग किया गया था। आप जब वजन पढ़ेंगे, ये पैदाइश से, जब से पैदा हुआ तब से ये प्यारा बेटा थे, और उसके ऊपर पिता को एक बहुत बड़ी प्यार थे। पिता ने उसको हमेशा अपने साथ रखा था, क्योंकि उसके जन्म टाइम पर उसकी माता की मृत्यु हो गया था। उसके प्रति पिता को ज्यादा प्यार थे, क्योंकि अपनी पत्नी में प्यारा पत्नी के आखिरी बेटे थे वो। हालेलुया। राहेल जो प्यारी थी उसकी बेटा थे। और इसके अलावा ये बाकी 10 लोग भेड़ बकरी को लेकर चराने को जाते थे, महीने के लिए जाते थे, तब इसको घर में रखता था। इसके लिए विशेष वस्त्र बना कर दिया था। और बाद में आपको मालूम है, एक बार भाइयों के हालचाल लेने के लिए पिता ने इस बेटे को भेजा, मिठाई वगैरह बनाकर, पकवान वगैरह बनाकर भेजा। तो भाइयों ने उसको पकड़कर कहां डाला? अरे गड्ढे नहीं, खंडर कुआं में डाल दिया। वहां से निकालकर मिद्यानियों की व्यापारियों को बेच दिया। और उसके जो विशेष वस्त्र को निकालकर किसी प्राणी को मारकर उसको खून में लगाकर बाप को बताया ये तेरे बेटे का तो नहीं है, हमने उसको कपड़ा छपाया, शायद इसको किसी जंगली जानवर ने खाया होगा। और यूसुफ की एक और बात, वो बचपन से दर्शन देखता था, सपने देखते थे, परमेश्वर की खास नजर उसके ऊपर था। तो अभी उसके ऊपर सबसे ज्यादा अभिषेक क्यों?
सबसे ज्यादा अनुग्रह क्यों? क्योंकि उसने अपने भाइयों से अलग किया गया था। देखिए, इधर विरासत की, परिवार की, खानदान की, पितरों की, कुटुंब की, सब कुछ यहाँ बात आता है। हमें अलग हो, प्रभु के साथ खड़े हो जाओ। खुदावंद की बरकत आपके बाप दादाओं से बढ़कर, आपके भाइयों से बढ़कर, आपके बहनों से बढ़कर, आपके रिश्तेदारों से बढ़कर, आपसे मिलने वालों से बढ़कर खुदावंद आपको बरकत से मामूर करने के लिए वो कायम और दायम है। आप विश्वास करें और वजन पर चलते जाए। ताली बजा के प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा खुदावंद कितना मेहरबान, उसके पवित्र नाम को आज हम धन्य करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की बहुत कुछ बातें हमें बताने का है। अब एक और बात बताकर हम प्रार्थना में जाएंगे। इसके बाकी हम कल इसका भाग, तीसरा भाग हम सीख लेंगे। हालेलुया। वो है आप लेव्य व्यवस्था में जाएंगे, लेविटिकस में जाएंगे। अहबार 12 की 2 आयत पढ़िए। 12 की 2। हालेलुया। 12 अध्याय। यहां पर आप पूरे अध्याय को पढ़ लेना। वहां अगर अवृतों की, यानी स्त्रियों की जीवन पर जो अशुद्धता के समय पर अलग रहने के लिए पुराने नियम की एक व्यवस्था है, उसको आप बाद में पढ़ लेना। बहुत कुछ बातें बताता, पूरी चैप्टर आपको 15वीं चैप्टर पूरी पढ़ने का, आपको इधर 15वीं चैप्टर के अंदर पूरी 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 बातें कहता है, लेकिन वहां पर हमें अलग रहना। 20 अध्याय निकालिए, 20 का 24 और 25 पढ़े आप। 20 की और मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि 20 अध्याय सही आयत सही है। 20 अध्याय उसके 24 और 25। और मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि तुम तो उनकी भूमि के अधिकारी होंगे और मैं देश को जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम्हारे अधिकार में कर दूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जिसने तुमको अन्य देश के लोगों से अलग किया है। देखो, जिसने तुम्हें अन्य देश के लोगों से अलग किया है। मेरे अजीजों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मसीह में मेरे सहकर्मियों, you have to understand that God has separated you from the other nations, from the other people. God has called and separated you. खुदा ने आपको चुनकर अलग किया है अन्य कौमों से। कौन से आया था? 24 है ना, 24 है ना। और कौमों से अलग किया है। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं, जिसने तुमको और कौमों से अलग किया है। आपको यह रखना है, खुदा ने मुझे अलग किया है। God has separated me. I am the separated one. खुदा ने मुझे अलग किया है। आप अभी अपने जगह पर बोल सकते हैं, खुदा ने मुझे और कौमों से अलग किया है। खुदा ने मुझे पाप से अलग किया है। खुदा ने ये दुनिया के नाफरमान लोगों से अलग किया है। मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ, खुदा ने हालेलुया और कौमों से मुझे अलग किया है। मेरे भाई और बहनों में से, मेरे रिश्तेदारों में से मुझे अलग किया है। उसकी खिदमत के लिए अलग किया है। हालेलुया। मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ, खुदा ने तुम्हें अलग किया है। और सो तुम पाक और नापाक चौपायों में और पाक और नापाक परिंदों में फर्क करना, यानी पवित्र और अपवित्र, पाक और नापाक में अंदर करना। हेलो, आप ध्यान से सुनिए। खुदा ने आपको चुनकर अलग किया है। आप खुदावन की बरगदीदा बंदा बन चुका है। तो आपके जीवन के अंदर ये गुण होना चाहिए, पवित्र अपवित्र, शुद्ध अशुद्ध को पहचान आपको होना चाहिए। हम कोई चीज खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं, कितने बार उसको घुमा फिरा कर देखेगा। वेजिटेबल्स लेगा तो हम बार बार देखेगा। भिंडी, अरे भैया भिंडी लेगा तो हर भिंडी को तोड़ कर देखेगा। खुदा के शुक्र में भिंडी देखे के बोलेगा तोड़ने की जरूरत नहीं, डाल दो। देखते से मुझे पहचान ये नरम भिंडी है।
लेकिन नरम भिंडी का हर भिंडी को उसके उसके तोड़ तोड़ कर देखेगा, कितनी फर्क है भैया। लेकिन खुदावंद कहता है आपको बदी और पवित्र, पाक और नापाक को, अच्छे और बुरे को पहचान होना चाहिए। पहचान होने के साथ आपको उससे अलग होना चाहिए। 25 आज पूरा हुआ है क्या है? हालेलुया, बढ़िया। तुम शुद्ध और अशुद्ध पशुओं में, अंदर शुद्ध और अशुद्ध पक्षियों में भेद करना, और कोई पशु या पक्षी या किसी प्रकार का भूमि पर रेंगने वाला जीव जंतु क्यों न हो, जिसको मैंने तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरा कर वर्जित किया है, उसे अपने आप को अशुद्ध ना करना। तुम्हें उस चीजों को अशुद्ध करना। अब उसकी 26, और तुम मेरे लिए पाक बने रहना, क्योंकि मैं जो खुदावंद हूँ पाक हूँ, और मैंने तुमको और कौमों से अलग किया है ताकि तुम मेरे ही हो। खुदावंद कहता है तुम्हें क्या करना है? पढ़िए, उस हिंदी में पढ़िए। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ, और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। आगे पढ़िए। यदि कोई पुरुष या बस बस बस, निरंतर, क्योंकि इधर लिखा, एक बार और मैं पढ़ता हूँ, क्या पढ़ेगा? खुदावंद हूँ, मैं तुम्हारा खुदावंद हूँ, क्योंकि मैं जो खुदावंद हूँ पाक हूँ, और मैंने तुमको और कौमों से अलग किया है ताकि तुम मेरे ही हो। 26 का शुरुआत, और तुम मेरे लिए पाक बने रहना। आप एक आयत और पढ़िए, पहला पत्रस पहला अध्याय, पहला पत्रस पहला अध्याय उसकी 15 और 16 आयत पढ़िए। पहला पत्रस पहला अध्याय 15 और 16। हालेलुया। और जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, पाक है, वैसे ही तुम भी पवित्र अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। देखिए, तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा है, इसलिए तुम भी अपने सारे चाल, बल्कि कौन सी याद पढ़ा था आपने? 15, पहला पत्र पहला अध्याय 15 आता ना। बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। कैसे पाक बनेगा? जब अलग रहेगा। क्यों? उसका नीचे लिखा हुआ, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। खुदावंद कहता तुम पाक रहो, पवित्र रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आज हम वक्त को देखकर यहाँ समाप्त करेंगे। आज हमने जो बातों को सीखा, वचनों को सीखा, उसी पर गौर करें और उसी को हम मनन करेंगे। खुदावंद हमारा बुलाने वाला पाक है। हमें जिन जिन बातों से अलग होना, तब खुदावंद की बरकत, उनकी आशीष हमारे ऊपर आएगा। नहीं तो अब जितने भी रहो, असुबह हो, प्रभु की उस वादा, उस आशीष नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं, किसी खुदा की दास ने बोला था तुमको 3 महीने में यह मिलेगा, 6 महीने में वो मिलेगा, आपको 3 साल में वो मिलेगा, लेकिन अभी तक मिला नहीं। शायद वो प्रभु का दास झूठा हो, लेकिन मैं कहता हूं परमेश्वर कभी झूठ बोलता नहीं। परमेश्वर करेगा, लेकिन परमेश्वर के एक समय होता। परमेश्वर का समय 10 साल का, 8 साल का नहीं। परमेश्वर का समय आने के लिए हमें अपने आप को तैयार रखना है। हम जिस बातों को छोड़ना उससे छोड़ेगा, जिन चीजों से अलग रहना रहेगा, जिन बातों को हमें निकालना तो निकालेगा, जिन बातों से अपने आप को अलग अलग रखेगा, पवित्र रखेगा, तब खुदावंद कहेगा ही इज रेडी, चलो हम इसको बरकत देते हैं। The answer is when you are ready to receive the blessings, God is faithful to bless you with His blessings upon you. There are the delays, but His delays are not the denials. There is a question why the delays are coming. Because you are not yet perfect. You are not yet corrected. You are not yet divided. You are not yet make yourself holy. You are not yet sanctified. You are not yet consecrated. You are not yet divided. That's why God is waiting anxiously and patiently that He wants to bless you
with an abundant blessings in your life and in your generation and in your ministry and in your finance and in your family and in your children, wherever. God is faithful. So my brothers and sisters, submit yourself. We are going to pray for you. Hallelujah. Are you willing to pray with me? Close your eyes. If it is possible, kneel down. I'm going to pray that God may teach and guide you and be separate from the wicked generation, the wicked things, and from all the old things. And we have to be separate and keep holy ourselves, because our God who is called us, He is holy, and He is asking that we may holy, that He want to bless us. He want to fill us with anointing, with His blessings abundantly in Jesus' mighty name. Father, in the name of Jesus Christ, the servant of God, I pray for entire people who are watching and listening the message. Lord, bless them abundantly. Lord, guide them, Lord. Hallelujah. Lord, provide and prosper them, Lord. Whatever the filthiness, whatever the unholy things, Lord, teach and guide them that they may separate from such old things. Lord, thank you for listening and answering the prayer. We bring in glory and honor to you. In Jesus' mighty name, I pray. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you for watching. God bless you. We will meet you same time tomorrow. Until God bless you, everyone. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord.